मुसलमान सूअर का मांस क्यों नहीं खाते? क्यों मुसलमान सूअर का मांस खाना हराम समझते हैं? क्यों इस्लाम धर्म में सूअर के मांस को खाने की इजाज़त नहीं है? दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, मुसलमानों की ज़िंदगी में होने वाली हर एक चीज़, फिर चाहे वो उनका खाना पीना हो, उठना बैठना हो या फिर कुछ और, सब कुछ दीन इस्लाम के मुताबिक होता है। अधिकतर मुसलमान इस्लाम धर्म के नियम कानूनों के साथ ही चलना पसंद करते हैं और इन्हीं नियमों में से सबसे बड़ा नियम सूअर के मांस को ना खाना। यही वजह है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग सूअर के मांस से दूर रहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब इस्लाम धर्म में बाकी जानवरों का मांस खाना हराम नहीं बताया गया, तो फिर सूअर का मांस खाना क्यों मना किया गया है? अगर आपको ये बात जाननी है तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको इस्लाम धर्म से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि हम सबको मालूम है, इस्लाम धर्म में मांस खाना जायज बताया गया है, लेकिन यहाँ भी कुछ शर्तें हैं, क्या चीज खाई जा सकती है और क्या नहीं। ठीक उसी तरह जिस तरह इस्लाम में शराब पीना सही नहीं माना जाता, वैसे इस्लाम धर्म में सूअर का मांस खाना भी मना है। अगर हम मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब कुरान शरीफ की बात करें तो सूरा 2 आयत 173, सूरा 5 आयत 3 के साथ साथ और कई आयतों के जरिए आदेश दिए गए हैं कि मुसलमानों को ऐसे किसी भी जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जो हलाल ना हो। ऐसे में अब कौन सा जानवर है जो इस्लाम धर्म में हराम बताया गया है? कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र करते हुए कहा गया है कि मरे हुए जानवरों का मांस खाना हराम है। यहाँ पर मरे हुए जानवर का मतलब है ऐसा जानवर जो किसी वजह से मर गया हो, जैसे कि एक्सीडेंट या फिर बीमारी वगैरह से मरने वाले जानवरों का मांस खाने से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को मना किया गया है। हाँ, अगर किसी जानवर को अल्लाह के नाम पर मारा जा रहा है, यानी उसकी कुर्बानी दी जा रही है, तो उसका मांस खाया जा सकता है। दोस्तों, सूरा 5 आयत 3 में लिखा हुआ है, उसने तुम्हें केवल मना किया है मृत पशु, खून, सूअर का मांस और वो सब जिसमें अल्लाह के अलावा किसी और का नाम हो। हालांकि अगर किसी की मजबूरी है तो उस पर कोई बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह वाकई में रहमत करने वाला है और माफ करने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आमतौर पर सूअर के मांस को ना खाने की हिदायत दी गई है। खैर, ये तो हुई कुरान की बात, पर क्या आप जानते हैं कि ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की सबसे पवित्र किताब बाइबल में भी सूअर के मांस को खाने की मनाही है और बुक ऑफ लेविटिक्स के चैप्टर नंबर 11 और वर्स नंबर 7 में सूअर को ना खाने का उल्लेख है। अब इतनी सारी धार्मिक किताबें अगर सूअर के मांस को खाने से मना कर रही है, तो आखिर इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्यों सूअर के मांस को खाना हराम समझा जाता है? हम आपको इसके पीछे का कारण बताएं, उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके दिमाग में सूअर शब्द सुनते सबसे पहली चीज क्या आती है? हमें पूरा यकीन है कि आप में से अधिकतर लोग इसे एक गंदा बदबूदार जानवर समझते होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं। ऊपर से सूअर का कैरेक्टर बहुत ही अलग है। ये एक मौकापरस्त जानवर है जिसका सबसे पहला मकसद अपना पेट भरना होता है और इसके लिए कुछ भी मिलने पर इसको खा लेता है, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर मरे हुए जानवर का सड़ता हुआ मांस या फिर जानवरों का मलमूत्र ही क्यों ना हो। सूअर को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या खा रहा है, उसे सिर्फ अपने पेट भरने से मतलब होता है। इसीलिए सूअर को गंदे जानवर की श्रेणी में रखा जाता है। हाँ, माना के विकसित देशों में सूअर साफ जगहों पर पाले जाते हैं, लेकिन साफ सुथरी जगह पर रहने के बावजूद उनके एक दूसरे का मल खाने की आशंका बनी रहती है, क्योंकि ये चीज उनकी फितरत में होती है। जिस तरह कोयले को चाहे कितना भी तेल, साबुन, पाउडर क्यों न लगा दिया जाए, वो रहेगा काला ही। ठीक उसी तरह सूअर की फितरत भी बदलती नहीं है। अब जैसे कि गांवों और देहातों में जहां लोगों के लिए आधुनिक शौचालय नहीं है, लोग किसी कारणवश खुले में शौच करते हैं और सूअर को कुछ ना मिलने पर सूअर उसका भी सेवन कर लेते हैं।
अब जो जानवर दूसरों के मलमूत्र का सेवन करता है वो किस श्रेणी में आएगा, ये आप खुद ही समझ लीजिए। अब इस्लाम धर्म में एक बात साफ साफ बोली गई है कि मुसलमान को गंदगी से बहुत दूर रहना चाहिए। यहाँ साफ बताया गया है कि ऐसे चीजों से भी आप दूर रहिए जो गंदी हो। इसीलिए मलमूत्र या दूसरे किसी तरह की गंदगी कपड़ों पर लग जाए तो इंसान नमाज तक नहीं पढ़ सकता और ना ही कुरान शरीफ पढ़ सकता है, जब तक वो इंसान अपने शरीर से वो गंदगी साफ ना कर ले। और सूअर तो एक ऐसा जानवर है जो सभी प्रकार की गंदगी खाता है, फिर चाहे वो किसी जानवर का मल मूत्र ही क्यों ना हो। हालांकि कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सूअर का पालन पोषण बेहद साफ सुथरे तरीके से होता है और हम इस चीज को मानते हैं। हो सकता है कि साफ सुथरी जगह पर सूअर को एकदम अनुकूल वातावरण में रखा जाता हो और उनका पूरा ध्यान रखा जाता है, लेकिन आप चाहे इन्हें साफ रखने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, पर प्राकृतिक रूप से इन्हें गंदगी ही पसंद आती है। अच्छा, आप सोचकर देखिए, अगर चोर के सामने सोना चांदी रख दिया जाए तो वो बिना चोरी के नहीं रुकेगा, क्योंकि चोरी करना चोर की फितरत है। उसे जैसे कोई महंगी चीज दिखाई देगी वो चुपचाप उसे अपना बनाने की सोचने लगेगा। ठीक ऐसे ही बिल्लियां भी होती हैं जिसे आप चाहे कितना भी ट्रेन क्यों ना कर दे, लेकिन अगर आपने उनके सामने दूध को रखकर चले गए तो वो उसे बिना पिए नहीं मानेगी। इसीलिए आप चाहे कितना भी सूअर को साफ सुथरा माहौल क्यों ना दे दें, पर गंदी जगह पर रहना उनकी मजबूरी नहीं बल्कि उनकी फितरत है। उन्हें गंदगी में मजा आता है। इसी वजह से सूअर के मांस से 70 अलग अलग तरह की बीमारियां जन्म लेती है। यहाँ तक कि इंसानों के शरीर में इसका मांस खाने से कीड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि गोलाकार कीड़े, नुकीले कीड़े या फिर दूसरी तरह के कीड़े मकोड़े। सूअर के मांस खाने से तुरंत इंसान की तरफ आकर्षित होते हैं और इन सभी में से सबसे ज्यादा खतरनाक टेप वॉर्म है। ये एक बहुत ही लंबा कीड़ा होता है और आंतों में रहता है। इसके अंडे खून में जाकर शरीर के लगभग सभी अंगों में पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि अगर ये कीड़ा दिमाग में चला जाए तो इंसान की याददाश्त तक जा सकती है। अगर ये दिल में चला जाए तो इंसान की दिल की धड़कनों की गति गड़बड़ होने लगती है। अगर ये आंखों में चला जाए तो उस व्यक्ति की देखने की क्षमता कम हो जाती है। और ठीक इसी तरह शरीर के बाकी अंगों को भी नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अब आप सोच लीजिए कि मात्र सूअर खाने से आपको कितनी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। फिर चाहे आप सूअर का मांस कच्चा खाएं या फिर इसे पकाकर खाएं। सूअर के मांस में जो खतरनाक कीड़े होते हैं वो पकाने पर नष्ट नहीं होते। साथ ही सूअर का मांस खाने वाले लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों, 50 से ज्यादा अमेरिकन हाइपरटेंशन और डिप्रेशन के शिकार है, जिसका बहुत बड़ा कारण उनका खान पान है, जिसमें सूअर का मांस बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इन्हीं सब वजहों से कुरान पाक में सूअर के मांस को खाना गलत बताया गया है। हालांकि सूअर को ना खाने की कुरान पाक में मनाही का ये भी कारण हो सकता है कि सूअर पानी बहुत ज्यादा पीते हैं। जहां नन्हे बच्चे को दूध पिलाने वाली मादा सूअर दिन में 30 लीटर पानी पी जाती है, तो नर सूअर कम से कम 10 लीटर पानी पीते हैं। ऐसे में जब इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई तो वहाँ पर पानी की बहुत किल्लत थी। इसी कारण भी सूअर को ना पालने की हिदायत दी गई है ताकि पानी की बचत हो सके। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। बाकी आपका इस विषय के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।